अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गले का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। यहाँ पर बुकरम का पीस है, इसकी चौड़ाई है 4 इंच पर और इसकी लंबाई लेनी है 14 इंच पर। अब यहाँ पर हम पहले सीधी लाइन लगाएंगे कटिंग करने से पहले। यहाँ पर ये जो बुकरम हम कट कर रहे हैं, गले के जो नीचे डिज़ाइन है वो पहले कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे साइज़ रखेंगे इस डिज़ाइन का 3 इंच पर। यहाँ पर एक बात ज़रूर नोट कर लें कि हमने गले का फैलाव रखना है तकरीबन 3.25 इंच पर, तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन का साइज़ रखा है 3 इंच पर। अगर आपके गले का फैलाव 3 इंच पर है तो आपने ये साइज़ रखना है 2.5 इंच पर, यानी कि अपने गले के फैलाव से आधा इंच ये कम रखना है, ये 1.25 इंच कम। यहाँ पर इन निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद हम इस निशान से साइज़ करेंगे आधा इंच से। देख लें एक ज़रा सी लाइन ज़्यादा है, यहाँ पर इस तरह निशान लगाएंगे। अब इसी तरह एंटी स्टेप को रखेंगे इस लाइन के ऊपर। आसान तरीका, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमने ये वाली लाइन लगा लेनी है। देखें तकरीबन आधा इंच ही बनता है, ये देखें। फिर हम इस डिज़ाइन की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन की लंबाई रखनी है 13 इंच पर। अब इस निशान को सीधा करेंगे। फिर हमने इतने ही गैप पर, जितना हमने पहले आधा इंच का गैप रखा है, इसी तरह दोबारा एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर। अभी इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर पहले बराबर में कटिंग करेंगे, फिर अंदर से इस तरह इस पैनल को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, अगर इस तरह चौकोर कोई पीस कट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बुकरम बड़ा हुआ होता है या नीचे हो जाता है, तो इस तरह खोलकर आपने पहले बराबर कर लेना है, फिर बाहर से नीट करना है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो इस तरह हमने डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। अभी दोबारा से हमने ये बुकरम का पीस लिया है। अभी जो हमने इस डिज़ाइन से कटिंग किया है इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरह दोबारा से एंची स्टेप को रखते हुए इतनी ही चौड़ाई पर यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे। यहाँ पर देख लें एंची स्टेप की चौड़ाई जितनी हमने सीधी लाइन लगा ली है। अभी हम इसी कटिंग करेंगे। हमें डिज़ाइन के लिए 2 पट्टियाँ यहाँ से कट करनी हैं। अभी इन पट्टियों की कटिंग के बाद हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है, ये देखें इस तरह। और इन 2 पट्टियों को भी सीधा कपड़े पर इस तरह पेस्ट कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लिया है। यहाँ पर हमने कॉर्नर में इस तरह कट लगाने हैं। कट आपने बुकरम तक लगाने हैं। थोड़ा सा इसको हम हीट देंगे। और यहाँ पर मेरे पास है डॉलर कंपनी की ग्लू स्टिक, ये बहुत अच्छा काम करती है, आप ये वाली यूज़ करें। यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह ग्लू स्टिक और इसका मार्जिन हम फ़ौरन इसके साथ पेस्ट कर लेंगे, प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये नीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई सलवट नहीं है। अगर सिर्फ हाथ से प्रेस करेंगे तो हाथ से इतना अच्छा प्रेस नहीं होता, उसमें सलवट आते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आप हाथ से कर रही हूँ तो सलवट आपको नज़र आ रही है। देखिए अगर आप इस तरह प्रेस करेंगी, जिस तरह मैं रख के कर रही हूँ, इस तरह कोई भी सलवट नहीं आएगी, बहुत ही नीट काम होगा। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह ग्लू लगाई है और इसका मार्जिन यहाँ पर नीट करेंगे। आप बाहर से हमने मार्जिन को नीट कर लिया है। अब अंदर वाली साइड पे ग्लू लगाएंगे और सेम इसी तरह इसका भी मार्जिन हमने चारों तरफ से ऐसे प्रेस कर लेना, ये देखें। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा डिज़ाइन जो है वो नीट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम इस पर लेस लगा लेंगे। अब लेस लगाने के बाद मेरे पास है फैब्रिक ग्लू। बहुत सी बहनें मुझे कमेंट्स करके पूछ रही होती हैं कि ये कौन सा ग्लू है, तो ये इसका नाम ही फैब्रिक ग्लू है। इस तरह यहाँ पर आपने एहतियात से किनारे पर लगा लेनी है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगानी और बहुत ही हल्की नहीं लगानी कि काम ही ना हो। तो यहाँ पर हमने लेस ली है। लेस की सीधी साइड कपड़े की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। यहाँ पर रखेंगे जितनी लेस की सिलाई आती है परफेक्ट आपने बिल्कुल सीधा रखते हुए इसको पेस्ट कर लेना है। ऐसे आपने पेस्ट करना है कि जैसे आप यहाँ पर सिलाई लगा रही हैं। यहाँ पर हमने कॉर्नर को मोड़ने के लिए कट लगाया है और यहाँ से दोबारा हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इसका कॉर्नर जो है वो मुड़ गया है। दोबारा से हम कट लगाकर इसी तरह यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और प्रेस कर लेंगे। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें। यहाँ पर छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो मैं आपको लाजमी बता रही होती हूँ, इसी से जो काम अच्छा होता है। तो यहाँ पर दोबारा से हम देखें इसी तरह लेस लगा लेंगे। अब इस लेस को हम मोड़ेंगे नहीं, इस अंदर वाली साइड से लेस नहीं मुड़ सकती, यहाँ पर हम कट कर देंगे। अब दूसरी तरफ से भी हमने सेम इसी तरह लेस लगा ली है और अब अंदर की तरफ से यहाँ पर हम एक छोटा सा पीस लगाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा बल देने से बेहतर है कि आप छोटा सा यहाँ पर बराबर में एक पीस कट करके लगा लें, मार्जिन का ख्याल रखते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अभी सेम इसी तरह हमने पट्टी की एक साइड पर लेस लगानी है।
یہ دیکھیں دونوں پٹیوں کی ہم نے ایک سائڈ پر لیس لگا لی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے گلا کٹ کرنے کے لیے بکرم کا ایک پیس لیا، اس کو ڈبل کریں گے۔ آسانی کے لیے چوڑائی بتا دیتی ہوں، اس کی چوڑائی ہے 5 انچ پر اور لمبائی آپ نے لینی ہے 9.5 انچ پر۔ اب یہاں پر ہم پہلے سیدھی لائن لگائیں گے، اس کی ریپ نکال لیں گے تاکہ ہم گلا کٹ کریں تو برابر ہو دونوں طرف سے۔ ابھی گلے کا پھیلاؤ رکھیں گے، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے یہاں پر 3.25 انچ پہ رکھنا ہے گلے کا پھیلاؤ۔ اب یہاں پر ہم نے 3.25 انچ کا پھیلاؤ کا نشان لگایا ہے، لمبائی گلے کے رکھیں گے، ایک نشان لگائیں گے 5.5 انچ پر۔ اب اس نشان کو ہم سیدھا کریں گے، اب اس نشان کو بھی سیدھا کریں گے۔ یہاں پر نوٹ کر لیں، دوبارہ سے بتا رہی ہوں، ڈیزائن کی ہم نے چوڑائی نیچے سے رکھی تھی 3 انچ پر اور گلے کا پھیلاؤ ہم نے 0.25 انچ زیادہ رکھا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 3 انچ کا گلا پھیلاؤ میں پہنتی ہیں تو آپ نے ڈیزائن کی جو چوڑائی ہے وہ کم رکھنی ہے 2.5 انچ پر۔ یہ مزید میں آپ کو آگے چل کے سمجھاؤں گی کہ اس طرح کیوں کرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے کٹ رکھنے کے لیے 2 انچ کا نشان لگایا ہے۔ اب اس نشان کو سیدھا کریں گے، اگلا نشان بھی اسی طرح سیدھا کر لیں گے۔ یہاں پر ہم نے تقریباً 1 پوائنٹ کے گیپ جتنا یہاں پر کٹ کا نشان لگانا ہے، اس طرح یہ نشان اتنا لگانا ہے کہ ہم سلائی دونوں طرف کر سکیں اور کٹنگ کر لیں بیچ میں سے کپڑے کا۔ اب یہاں پر 0.25 انچ رکھتے ہوئے اس لائن سے نشان ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ ابھی ہم گلے کی کٹنگ کریں گے۔ تو اگر یہاں تک آپ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو پلیز آپ نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میرے چینل سے کیا کیا سیکھا ہے، کتنا کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس طرح اس کٹ کی بھی کٹنگ کر لی ہے، باہر سے بھی ہم گلے کو اس طرح نیٹ کر لیں گے۔ اس طرح نیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو کپڑے پر پیسٹ کر لی ہے۔ اچھا، میں نے اپنے چینل میں بہت سی ویڈیو میں تقریباً ہر ویڈیو میں گلے کا مارجن نیٹ کرنا، پریس کرنا بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو یہاں پر اس کا مارجن نیٹ نہیں کرنا آتا تو میری پچھلی ویڈیو میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے گلے کی سلائی لگانی ہے ایک پیر کی، یہ دیکھیں اس طرح مارجن کو ہم نے بٹھانا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، یہاں پہ اس گلے کو رکھیں گے اور ایک سینٹر کریز بنائیں گے اس طرح۔ یہ دیکھیں اس نشان کو میں ڈارک کروں گی۔ دوبارہ سے آپ نے شرٹ لینی ہے، شرٹ کی سیدھی سائڈ ہے، یہاں پر ہم نے سینٹر میں ایک نشان لگایا ہے، اس نشان پر اس گلے کو رکھیں گے اور ایک رف سلائی لگائیں گے۔ یہ سلائی لگانے کا مقصد ہے کہ ہمارا گلا ادھر ادھر نہ ہو۔ یہاں سے کٹ والی جگہ سے آپ نے 1 انچ اوپر دوبارہ سے سلائی شروع کرنی ہے، صرف اس کٹ کو سلائی کرنا ہے، ہم نے پورے گلے کو سلائی نہیں کرنا۔ یہ سب سے میں آسان طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس طریقے میں یہ کوئی کپڑے کے گلے کے نیچے کپڑا لگانے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہوگا، بڑا ہی خوبصورت ڈیزائن بنے گا۔ اب یہاں پر ہم برابر میں بالکل درمیان میں دوبارہ سے کریز کے اوپر ایک سیدھی لائن لگا دیں گے۔ ابھی ہم نے جو پٹیاں کٹ کی ہیں، اب یہ والا جو پلین والا حصہ ہے اندر والی سائڈ پہ رکھیں گے۔ یہاں پر نوٹ کر لیں، میں آپ کو سوئی سے یہاں پر دکھا رہی ہوں، دیکھیں یہ جو کارنر ہے، اس کارنر سے آپ نے اس پٹی کو، یہ جو سوئی میں باہر نکالی اس پٹی کو 1 انچ بڑھا کے رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر سلائی لگانی ہے تو مارجن آنا چاہیے۔ اب پٹی اس طرح لگانی ہے، اس گلے کے اوپر چڑھا کے رکھنی ہے تقریباً 1 پوائنٹ۔ یہاں پر دیکھ لیں میں جو ٹانکا لگا رہی ہوں میں پٹی کے کنارے پر نہیں لگا رہی، 1 پوائنٹ میں پیچھے ٹانکا لگا رہی ہوں، دیکھیں۔ اب یہاں تک ٹانکا کھڑا کرنا ہے جہاں تک یہ کٹ بند ہے۔ آگے کیا کرنا ہے، آگے آپ نے یہ شرٹ کی جو سینٹر کریز ہے اس کے بالکل درمیان میں پٹی ہونی چاہیے اور یہ ٹانکا ہم نے یہاں پر اب کنارے پر کر لینا۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہم پٹی کو رکھیں گے بالکل سینٹر میں، یہاں پر سائز کر لینا ہے جتنی تیار پٹی ہے، جہاں سے میں نے سوئی نکالی تھی، یہاں پر آپ نے ایک نشان لگانا ہے 11.25 انچ پر یا 11 انچ پر لگا لیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، 11 انچ پر ہی لگا لیں۔ یہاں پر ہم نے اس نشان لگاتے ہوئے ایکسٹرا کپڑے کو کٹنگ کر دینا اس پٹی کو، یہاں پر تھوڑا سا ہم نے تقریباً 1 پوائنٹ جتنا مارجن چھوڑنا ہے۔ یہاں تک سلائی لاتے ہوئے پھر ہم اس کا رخ بدل لیں گے، دوسری پٹی کو برابر میں رکھیں گے بالکل، پھر ایک ٹانکا اس کے اوپر لائیں گے اور یہاں پر اس کے پٹی کے بالکل آپ نے برابر میں 7 پٹی رکھتے ہوئے اس کی سلائی لگانی ہے۔ اب یہاں تک سلائی لاتے ہوئے دوبارہ اس کٹ کو اس طرف کر دیں گے اور اس کو ایسے ڈبل کر دیں گے۔ اب پٹی کو برابر میں بیچ میں ہی رکھنا ہے، یہاں تک ٹانکا جہاں تک گلا بند ہے۔ اب دوبارہ سے ٹانکا آپ نے باہر کی طرف کر لینا ہے اور اس سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے ٹانکا دوبارہ سے 1 پیر کی دوری پر لگایا۔ یہاں پر دوبارہ سے ہم اس طرح کنارے پر سلائی لاتے ہوئے اب اس ڈیزائن کو سٹچ کر لیں گے اس پٹی کو۔ اب جو میں نے کٹ میں سلائی کا تھوڑا سا میں نے چینج کیا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بھی دوبارہ سے سکھاؤں گی، دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کیا ہے، کیوں کیا ہے میں نے۔ یہاں تک پٹی سلائی کرنے کے بعد اب کیا کریں گے، جو دوسرا ڈیزائن ہم نے ریڈی کیا ہے اس کا پہلے یہاں پر سینٹر بنا لیں گے، ایسے اس کو ڈبل کریں گے، یہاں پر ایک نشان لگائیں گے۔
यहाँ पर निशान लगाते हुए इस निशान को इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये जो निशान है यहाँ पर रखेंगे। बेशक जहाँ पर आप इसको ग्लू से चिपका लें या एक छोटा सा टांका लगा लें, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। अब अंदर का गैप नोट कर लें। यहाँ पे जब हमने कटिंग किया था डबल में 3 इंच रखा था, यहाँ पर देखिए 6 इंच आना चाहिए, यानी कि ये 3 जो है ये पट्टी के बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए और 6 इस तरह आना चाहिए। यहाँ पर भी आप निशान लगा लें क्योंकि हमारा डिज़ाइन का जो गैप है वो ख़राब ना हो। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से हम सिलाई करेंगे। अब सिलाई शुरू करने से पहले मैं आपको फ़र्क दिखा दूँ, ये देख लें। मैंने जो बताया था गले को आपने पौना इंच बड़ा कट करना है। अगर पट्टी और गले की चौड़ाई बराबर होगी तो ये पट्टी गले से बाहर निकल जाएगी, यहाँ पर आपका मार्जिन नहीं आएगा तो डिज़ाइन आपका ख़राब। इसी तरह आपने पौना इंच गले की चौड़ाई से कम ये डिज़ाइन कट करना है, फिर ये अच्छा गले का इसका मार्जिन भी आ जाएगा गले के अंदर। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। अब जहाँ भी आपने इस टांके को यानी कि रुख को बदलना है तो आपने सुई को कपड़े के अंदर खड़ा करना है, सुई को कपड़े से बाहर नहीं निकालना। तो यहाँ तक सिलाई हमने कंप्लीट किया। अभी बाहर से भी हम इसी तरह इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसी तरह आपने कॉर्नर में सुई को अंदर खड़ा करना है और जहाँ तक इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अभी मैं सिलाई लगाने के दौरान भी आपको बताऊंगी कि इसका फ़र्क जो गले और इस डिज़ाइन का। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इस गले को खोलेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पर सिलाई के अंदर ये पट्टी नहीं आ रही तो फिर आपका गला ख़राब है, यानी कि आपको ने डिज़ाइन को बाहर कट कर दिया है, इसका मार्जिन ही अंदर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने ये जो कट है ये देख लें, थोड़ी सी आपको यहाँ पर कट के अंदर सलवट नज़र आ रही हो तो ये आने दें, सलवट को आने दें। ये आपने खींच के इसको बाहर नहीं निकालना। ये भी मैं आपको गला सीधा करके बताऊँगी कि ये सलवट क्यों आई है और बाद में ये बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी, इसके अंदर कवर होगी। अब यहाँ तक आपने सिलाई इस तरह लगानी है कि आपने कोई भी सिलाई गले की कर रही है तो आपने बुकरम के ऊपर या बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, आपने एक बाल बराबर बुकरम से दूर लगानी है। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस मार्जिन को कट कर दिया है। अब अंदर से भी इस तरह कट लगाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा मार्जिन आ गया है। यहाँ पर हमने 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपका गला बहुत अच्छे तरीके से सीधा होगा। आप मार्जिन को समझ लें, इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह। यहाँ पर हमने सुई की मदद से इसका कॉर्नर निकालना है, बुकरम कपड़ा सब इस तरह निकाल लेनी है। ये देखिए अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह मार्जिन को फोल्ड करेंगे। आपने डायरेक्ट गले को सीधा नहीं करना, ना पेंसिल से इसका मार्जिन का धागा लगा के। इस तरह करने से यहाँ पर एक गिरा सी बन जाती है। ये देखें। अब यहाँ से नोट करें जो हमने पट्टी लगाई है ये बिल्कुल इसका कट सीधा है। हमने सिलाई करके कट को अंदर से पलटा है लेकिन कट नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या है, किस तरह हुआ है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखें, ये देख लें, इसकी सिलाई थोड़ी सी पीछे है और आगे से जाके हमने सिलाई अंदर कर ली थी। अब ये सिलाई जो हमने पीछे की थी, पट्टी को बढ़ा के रखा था, पट्टी मैच हो गई है, मार्जिन गले का पीछे आ गया। ये देखें, कोई सलवट भी नहीं है। ऊपर से कट जो है वो कपड़े का, नीचे वाले कपड़े का कट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से बहुत ही खूबसूरती नज़र आती है। अब देखने वाला देख रहा होता है कि इसने कट किस तरह लगाया है, मार्जिन को कैसे कवर किया है। यहाँ पर आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।